हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट टेंथ क्लास का पेपर दे के आ रहे हैं और काफ़ी गजब का पेपर गया है। काफ़ी बच्चों से पूछा भी है। और ये जो मेरे स्टूडेंट हैं उनका पेपर है, काफ़ी अच्छा पेपर गया है। और हिंदी का पेपर जितना मैंने सॉल्यूशन में बताया था, जितना पढ़ाया था, वो काफ़ी चीज़ें आई हैं उसमें। और बहुत ही अच्छा पेपर करके आए हैं। जो मैंने राइटिंग का भी बताया था उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी भी आई हैं जो बच्चों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगी हैं। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेपर बहुत ही अच्छा आया था। और उम्मीद है कि क्लास 12th का जो पेपर है 2 मार्च को, वो भी अच्छा आने वाला है। और जो पेपर देखिए, एक पैटर्न होता है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो प्रीवियस ईयर में जो पेपर आया था उस तरीके का, उसको थोड़ा आप समझ सकते हैं कि आता ही आता है पेपर। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पेपर का जो सॉल्यूशन है, जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन बताएंगे हम आपको कि किस तरीके का कौन सा आंसर है, कैसा है, करेक्ट आंसर है इसका, थोड़ा सा गलत करके भी आ रहे हैं, कुछ कंफ्यूज हैं कि ये आंसर हो सकता है नहीं हो सकता है। सारी चीज़ों की बात करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें जिससे कि ज़्यादातर स्टूडेंट तक पहुँच सके। देखिए, तो यहाँ पर पहला जो विकल्प था, और ये सेट से क्वेश्चन आ रहे हैं और ये सेट नंबर बी है। बी का मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। इसमें सेट ए बी कुछ नहीं है, थोड़ा सा उल्टा सीधा मतलब आगे पीछे कर दिया गया। यानी जो सही जोड़ी हैं, आपके विकल्प हैं और रिक्त स्थान है, थोड़ा सा उनको क्रम बदल दिया गया। ओवरऑल देखा जाए तो वही है, लेकिन थोड़ा सा क्रम बदल दिया गया जिससे कि उस सेट बना दिया गया। उस तरीके का सेट नहीं है जो लोग सोच रहे हैं कि सेट से पेपर आ रहा है, बट थोड़ा सा क्रम चेंज कर दिया गया, इतना ही है आपको। देखिए, पहला जो क्वेश्चन आया था, पहला विकल्प बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। तो ये देखिए कबीर को, ये इसका आंसर ये। बस धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, रीतिवाचक। और यहाँ से देखिए, बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे चंदन का। रीतिकाल के कवि थे भूषण। कुछ बच्चे अज्ञे लगा रहे हैं लेकिन भूषण थे। तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका। और ये मैंने आपको बताया भी था कि तुलसीदास की रचना सीख के जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूरदास जी का जो अभी जीवन परिचय भी आया था। दसवें रस, अगर दसवें रस की बात करें तो देखिए यहाँ पर बात्सल रस है, यहाँ पर बात्सल रस है, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर श्रृंगार को भी टिक करके आए हैं। अब बात करते हैं हम सही रिक्त स्थान की। तो यहाँ पर देखिए, संधि के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं यहाँ पर। और इसके बाद अगर हम बात करें हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी, यहाँ पर कन्फ्यूज थे काफ़ी स्टूडेंट। कुछ बच्चे माउंट एवरेस्ट लगा के आए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इसका जो सही आंसर था वो यहाँ पर कंचनजंगा था। सूरदास के जो गुरु माने जाते हैं वो वल्लभाचार्य माने जाते हैं। यहाँ देखिए, चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रबंध काव्य के जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 भी दिखाए गए हैं। 12th क्लास में जो सिलेबस है उसमें 3 है, लेकिन 10th क्लास में जो महाकाव्य खंडकाव्य उसमें 2 ही हैं। और प्रतिमा बनाने वाले का नाम जो था मोतीलाल था। तो ये हैं आपके रिक्त स्थान और ये उनके आंसर हैं। अब बात करें हम सही जोड़ी की, तो गद्य की प्रमुख विधाएं हैं वो रेखा चित्र में आपको टिक करना था। लखनवी अंदाज, यहाँ देखिए लखनवी अंदाज आपका यशपाल। और यहाँ से अंधे की लाठी, अंधे की लाठी मतलब क्या होता है? एकमात्र सहारा। मैं क्यों लिखता हूँ, ये कविता किसकी थी? जो ये है अज्ञे जी की कविता थी, मैं क्यों लिखता हूँ। कामायनी की जो रचयिता थे वो जयशंकर प्रसाद थे। मानवीय क्रियाओं का जो आरोप, यानी ये मानवीकरण अलंकार था। और ये अलंकार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक वाक्य में जो उत्तर उसकी बात करते हैं, तो एक अनार 100 बीमार, इसका मतलब ये होता है अल्प वस्तु की अधिक मांग। लेकिन कुछ स्टूडेंट इसको नहीं कर पाए, थोड़ा सा चेंज करके आए हैं। अल्प वस्तु यानी जहाँ पर कम वस्तु हो लेने वाले उसको, या उसकी मांग ज़्यादा हो। और यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें, भोलानाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रभावित करते थे? तो ये 9 गोलियां प्रभावित करते थे। कभी निराला ने बादलों की तुलना किससे की? तो यहाँ पर आपको लिखना था जो काले बाल घुंघराले वालों से उन्होंने तुलना की थी। रस के कितने अंग होते हैं? ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज बच्चे हो गए हैं और रस के अंग पूछे हैं। और कोई कोई बच्चा इसमें क्या है, भेद लिख के आया है। देखिए, रस के अंग जो विभाव, अनुभव, संचारी भाव, ये सारे भेद उसके अंग होते हैं और भेद होते हैं। जैसे श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, बात्सल रस, यानी ये सारे होते हैं उसके अंग होते हैं, सॉरी भेद होते हैं। और अंग होते हैं 4। तो मैंने आपको बताया, इसमें काफ़ी कंफ्यूज थे बच्चे। गद्य की 3 गौण विधाएं, जैसे रेखाचित्र, कहानी, उपन्यास, नाटक, यही उसकी विधाएं थी गद्य की। और समास के कितने भेद होते हैं? समास के देखिए यहाँ पर 6 भेद होते हैं। तो ये सिंपल से थे और बहुत ही अच्छे यहाँ पर विकल्प आए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट विकल्प थे।
इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। चलिए बात करते हैं सत्य असत की। जो जीता ना जा सके, यानी आप जिसको जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। बिल्कुल सही है आपका, सत्य है। प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं, ये असत्य है। हिरोशिमा में जो परमाणु बम गिरा था, हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पर परमाणु बम गिरा था, ये सत्य है आपका। और मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे, बिल्कुल सही है, ये आपका लेसन है। दोहा एक सममात्रिक छंद है, ये असत्य है। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। चौपाई सममात्रिक छंद होता है, ना कि दोहा होता है। आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया था, बिल्कुल राइट, आग का आविष्कार किया था। और यहाँ पर जो जीवन परिचय पूछा गया वो यशपाल और मनु भंडारी जी का पूछा गया। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपके पाठ से आए हैं और मुहावरे आए हैं। खून पसीना एक करना, यानी जी जान लगा देना किसी काम को करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दाल का गलना, ये मुहावरा आया था। और यहाँ से देखिए दो समास विग्रह आए थे, पंचवटी आया था और एक नीलम आया था, नीला है अंबर पंचवटी। यानी ये आप समझ सकते हैं इसमें क्या करना था, समास विग्रह कर समास का नाम बताना था। और बिल्कुल सिंपल आया था पंचवटी, 5 बटों का जो समूह होता है पंचवटी। और नीला अंबर कितना सिंपल सा आया था, और ये आपके बिल्कुल रिपीट हुए हैं जो पहले भी आए थे। क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से देखिए भोलानाथ उसके, देखिए ये वाला क्वेश्चन आया था, एक भोलानाथ उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न थी, तो ये आपके लेसन का क्वेश्चन आया था। अगर मैं ग्रामर की बात करूँ तो देखिए प्रगतिवाद काव्य की विशेषताएं आई थी, रीतिकाल काव्य की विशेषताएं, दो विशेषताएं आपको यहाँ पर लिखनी थी। सूरदास जी का जीवन परिचय आया था, नागार्जुन जी का। सूरदास जी की यहाँ पर 2 रचनाएं लिखनी थी आपको, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये आप लिख देते उसमें। यहाँ पर देखिए कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता था। और परशुराम, ये आपके लेसन से आए हैं। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया, तो ये आपके पाठ से आए हैं, जो भी क्वेश्चन आए हैं ये। यहाँ से देखिए जो आया था खंड काव्य की विशेषताएं, श्रृंगार रस आया था, चौपाई छंद किसे कहते हैं उदाहरण लिखना, अन्योक्ति अलंकार आया था, कहानी उपन्यास में अंतर आया था, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर आया था। कितनी सिंपल, यानी अगर ओवरऑल देखी जाए तो बहुत ही अच्छा पेपर आया था। और काफ़ी जो बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छा पेपर करके आए हैं, बहुत ही अच्छा पेपर था। और यहाँ से देखिए आपकी गद्यांश यानी ये व्याख्याएं थी, जो व्याख्याएं हैं ये आप यहाँ देखिए। मीठी बोली पर एक आपको आर्टिकल्स लिखना था। और बढ़ती महंगाई के संबंध में ये आपको क्या करना था, इसमें संवाद लिखना था। यानी जिस प्रकार की बढ़ती महंगाई है, ग्राहक और किराना दुकान के मालिक हैं कि मध्य संवाद लिखना था ये आपको। और ये देखिए पद्यांश की व्याख्याएं थी इसमें, दोनों एक इसमें कोई भी करना थी आपको। और यहाँ देखिए जो साफ़ सफाई का एक आवेदन पत्र आया था, और बड़े भाई की शादी का भी एक पत्र आया था, जो बहुत ही सिंपल था। यहाँ देखिए इसमें निबंध, तो यहाँ देखिए पर्यावरण प्रदूषण का था, वर्तमान कंप्यूटर की उपयोगिता, विज्ञान की प्रगति का मानव जीवन में महत्व। तो आप समझ सकते हैं विज्ञान का चमत्कार जो हर साल आता है पेपर में निबंध, वही निबंध था। और जीवन में खेलों का महत्व, ये जो 4 निबंध आए थे इसमें, वो काफ़ी अच्छे निबंध थे, जो पिछले साल उससे जस्ट पहले रिपीट हुए थे, तो वही वाले जस्ट आए हैं। और यहाँ आपका देखिए ये इस काव्यांश को आपको पढ़ के और यहाँ पर आपको ये सॉल्यूशन करना था कि क्या इसका रहेगा उत्तर सही। तो यहाँ पर देखिए शीर्षक के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पर लक्ष्य के बारे में पूछा गया। तो लक्ष्य यहाँ पर उसका शीर्षक लक्ष्य प्राप्ति, क्योंकि क्या होता है इसको आप पूरा पढ़ के ही इसको सॉल्यूशन कर सकते थे, इसका सॉल्यूशन कर सकते थे। काफ़ी सिंपल था, आप इसको अच्छे से पढ़ते, इसके बाद इसको सॉल्यूशन करते। और यही आज का पेपर रहा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो आपको जितने भी अभी पेपर चल रहे हैं, अभी 12th क्लास का पेपर है, उसकी भी वीडियो आने वाली है। मैंने एक पेपर बनाया है, सैम्पल पेपर बनाया है, इतना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप मैच करेंगे तो कम से कम मेरे अकॉर्डिंग 50 to 60% आपको मैचिंग यहाँ देखने को मिलेगी। 50 से 60% क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में मिलना है वो आपको मेरी वीडियो में मिल जाएंगे आपको। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।